कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड श्रेया के साथ होती है, जो अभी हॉस्पिटल में थी। वहीं डॉक्टर उसे एक बैड न्यूज सुनाती है कि उसके बच्चे की जान बच नहीं पाई। ये सुनकर श्रेया पूरी तरह से टूट जाती है। फ्लैशबैक। श्रेया अपने इन लॉज के साथ अपने ससुराल में रहती थी। तभी एक दिन वो देखती है कि एक लड़की उसकी मदर इन लॉ से मिल रही होती है। इस लड़की का नाम काव्या होता है, जो अभी अभी अब्रॉड से आई थी, और ये कोई और नहीं, खुद श्रेया के हस्बैंड कियान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। श्रेया को फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा देख काव्या उसे लेने के लिए खुद ऊपर चली जाती है, और जब वो उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रही होती है तो जानबूझकर वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि वो नीचे गिर जाए और उसका बच्चा मर जाए। प्रेजेंट टाइम। यही सब सोचकर श्रेया अपने मन में सोचती है कियान और उसकी शादी को 6 साल हो गए थे और फाइनली अब उनका एक बेबी आने वाला था। अब तो वो भी नहीं रहा, तो अब दोबारा पता नहीं कभी उसे मॉम बनने का चांस मिले या ना मिले। यही सोचकर वो बहुत रो रही होती है। उसके कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रेया किचन में कियान के लिए डिनर बना रही होती है। तभी वहाँ मेड आंटी आते हुए उससे बोलती हैं, आप अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हैं, तो लाइए ये सारे काम आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी कियान सर ने कहा है कि वो आज घर नहीं आएंगे क्योंकि काव्या मैडम के अब्रॉड से आने की खुशी में उन्होंने उनके लिए पार्टी रखी है। ये सुनकर श्रेया को कियान की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाता था, तो वो सोचती है कि वो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाकर क्लब ले जाएगी। कुछ देर बाद जब वो सूप लेकर क्लब पहुंचती है कियान से मिलने के लिए, और जैसे ही वो कियान के रूम के बाहर पहुंचती है तो वो अंदर से आ रही आवाजों को सुनती है कि कियान के दोस्त उसके और काव्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं रूम में कियान भी काफी खुश होता है कि काव्या जो उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, अब वो वापस आ गई है। वहीं काव्या उनसे बताती है कि उसके डैड ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया था, वरना उसे छोड़कर वो कभी भी अब्रॉड नहीं जाती। उसकी बात सुनते हुए कियान उससे बोलता है, अच्छी बात है, अब तुम वैसे भी आ गई हो ना। वहीं कियान के फ्रेंड्स ये सुनकर उससे बोलते हैं, अब फिर सिस्टर इन लोग का क्या होगा, उनका तो अभी अभी मिसकैरेज हुआ था ना। तभी उनका एक फ्रेंड बोलता है कि अगर श्रेया काव्या की तरह नहीं दिखती होती तो कियान कभी उससे शादी ही नहीं करता। उसने तो बस उसे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर शादी किया हुआ था, और वैसे भी अब तो काव्या वापस आ गई है, तो अब कियान को श्रेया की क्या ही जरूरत है। वहीं श्रेया जब ये सुनती है तो उसे शौक लगता है कि कियान ने उससे शादी बस इसलिए की थी क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड काव्या उसे छोड़कर चली गई थी, और उसकी कमी पूरी करने के लिए उसने उसे सब्स्टिट्यूट बनाकर रखा था। वहीं कियान यहाँ ये सब खुद ही अपने मुंह से बोल रहा होता है, और वो काव्या से बोलता है कि अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे श्रेया की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर श्रेया वहाँ से रोते हुए क्लब से बाहर चली जाती है। तभी क्लब के अंदर कियान का एक फ्रेंड उससे पूछता है, शायद मैंने बाहर किसी को देखा, कहीं वो सिस्टर इन लॉ तो नहीं थी ना। वहीं क्लब के बाहर खड़ी श्रेया अपने पुराने पलों को याद कर रही होती है कि कैसे वो एक बहुत बड़ी पेंटर हुआ करती थी, लेकिन कियान ने जब उसे पहली बार देखा था तभी उसे श्रेया पसंद आ गई थी, और उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और दोनों की शादी हो गई थी। वहीं अब उसे ये पता लग रहा है कि उसकी ये 6 साल की शादी बस एक मजाक थी। कुछ देर बाद वो अपनी बनाई हुई एक बहुत पुरानी और फेमस पेंटिंग के सामने खड़ी होती है, और वो उसको देखते हुए सोच रही होती है कि कैसे वो पहले बहुत बड़ी फेमस पेंटर हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में उसने कियान से शादी कर ली और उसकी वाइफ बन गई। वहीं बाकी सब उससे जलते रहते थे और उसके बारे में बातें करते रहते थे कि कैसे उसकी शादी एक अमीर लड़के के साथ हो गई। लेकिन अब वो उस पेंटिंग को देखते हुए ये सोच रही होती है कि उन लोगों को क्या ही पता कि उसकी लाइफ अब किस तरह की बन चुकी है। वहीं उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो खुद से ही डिसाइड करती है कि अब वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखेगी और अपनी एक न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान गुस्से से हॉल में बैठा होता है क्योंकि श्रेया ने उसकी ड्रेस रेडी नहीं की होती है। वो मेड से बोलता है आखिर वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है। वहीं सामने खड़ी मेड आंटी उसे बताती हैं, श्रेया मैडम सुबह ही सुबह कहीं गई हैं, और वो कल आपसे मिलने क्लब में भी गई थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको और मिस काव्या को साथ में देख लिया हो और उनको बुरा लगा हो। इधर कियान जब मेड आंटी की बात सुनता है तो याद करता है कि कैसे कल क्लब में उसका फ्रेंड बता रहा था कि शायद उसने श्रेया को देखा था, तो शायद वो श्रेया ही थी। हाँ, वो वही थी, लेकिन फिर कियान खुद से बोलता है कि क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है जो लॉयर भी होती है। वहीं श्रेया जब अपनी फ्रेंड से बताती है कि वो कियान से डिवोर्स लेना चाहती है तो उसे शौक लगता है, और वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में कियान से डिवोर्स लेना चाहती हो। और ये बोलते हुए उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि उसे एक बार फिर से सोचना चाहिए, आखिर उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और उसे क्या ही ज्यादा एलिमनी मिलेगी। ये सुनकर श्रेया बोलती है कि अभी सिर्फ 6 साल ही तो हुए हैं ना,
अभी तो मेरी पूरी जिंदगी के कई साल बचे हुए हैं और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ और बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ और मैं अब अपना एक नया और ब्राइट फ्यूचर बनाऊंगी और वो अब मुझे डिजर्व भी नहीं करता है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि उसने अभी जो ड्रेसअप किया उसमें वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और फिर वो बोलती है कि जब पहले तो कियान की वाइफ बनी रहती थी तो तू कितनी डल लगती थी, लेकिन देखो इस ड्रेसअप में तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और ये कितना तेरे ऊपर सूट भी कर रहा है। वहीं ये सुनकर श्रेया भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं श्रेया को अपनी लॉयर फ्रेंड की हेल्प से कियान के खिलाफ काफी सारे सबूत मिल जाते हैं, जिसमें कियान और काव्या की चीटिंग वाली फोटोज होती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि कियान और काव्या पहले भी बहुत बार नाइट स्पेंड कर चुके हैं। वहीं श्रेया जब घर पहुंचती है तो मेड आंटी आते हुए उसे बताती हैं कि जब वो सुबह से घर पर नहीं थी तो कियान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। उनकी बात सुन श्रेया बोलती है आखिर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार वो एक चीटर मैन है। वो बोलती है कार रेडी करवाओ, मैं अभी इसी वक्त उससे मिलने उसकी कंपनी जा रही हूँ। वहीं श्रेया कुछ ही देर में कियान से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वहीं कियान जैसे ही श्रेया को अपनी कंपनी में देखता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या ये कोई जगह है तुम्हारे आने की। और जैसे ही वो उसके कपड़ों को देखता है तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है ये तुमने क्या पहना हुआ है, क्या मैंने जो तुम्हें कपड़े दिए थे वो तुम्हें पसंद नहीं आए। श्रेया उसकी बात सुनकर बोलती है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने मुझे जो कपड़े दिए थे वो काव्या के थे और मैं उसे कभी नहीं पहनने वाली हूँ, और मुझे तो ये भी पता है कि तुम काव्या के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। कियान उसकी बात सुनते हुए गुस्से से बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं कहीं घूमने नहीं गया हुआ था, मैं तो बिजनेस ट्रिप्स के लिए गया हुआ था। उसकी बात सुन श्रेया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है मुझे नहीं पता तुम कहीं भी गए हो, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतना बोल श्रेया तुरंत डाइवोर्स एग्रीमेंट उसे दिखाने लगती है और वो डाइवोर्स पेपर उसे देते हुए बोलती है इन पर सिग्नेचर करो। वहीं कियान जैसे ही डाइवोर्स पेपर लेते हुए उसमें एलिमनी अमाउंट दिखता है तो वो 60 मिलियन देखकर बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो। उसकी बात सुनकर श्रेया बोलती है तुम्हारी और मेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं और इतने सालों में तुम्हारी कंपनी ने बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है, तो फिर इतना तो तुम अफोर्ड कर ही सकते हो। उसकी बात सुन कियान लगभग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है भले ही मैंने तुमसे कभी प्यार ना किया हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती हो। श्रेया उसकी बात सुनते हुए उससे बोलती है अगर तुम ऐसे पेपर्स पर साइन नहीं करोगे तो मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं तुमसे अलग होने के लिए। इतना बोल वो उससे उसके चीटिंग वाले फोटोज को दिखाते हुए बोलती है ये जितने भी एविडेंस है ना, मैं इसे कोर्ट में देकर तुमसे आसानी से डाइवोर्स ले सकती हूँ और अकॉर्डिंग टू कोर्ट हम दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो एक बार सोच के देखो मैं तुमसे कितना कुछ ले सकती हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो और हम दोनों एक दूसरे से शांति से अलग हो जाते हैं। तभी कियान के पास काव्या की कॉल आ जाती है और जैसे ही वो कॉल पिक करता है दूसरी तरफ से काव्या की आवाज आती है जो बोल रही होती है कि मुझे मेरे डैड ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। उसकी बात सुन कियान उससे बोलता है मैं आ रहा हूं। इतना बोल वो कॉल कट करते हुए श्रेया के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और वहां से जाते हुए बोलता है देखना एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा और तुम खुद मेरे पास वापस आओगे। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। वही श्रेया वहाँ खड़े हुए अपने मन में यही सोच रही होती है इस 6 साल की शादी के बदले मुझे 60 मिलियन मिल रहे हैं तो इसमें मेरा तो कोई लॉस नहीं है। वहीं जब वो कियान के घर से अपना सामान लेकर बाहर निकल रही होती है तो उसकी लॉयर फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आई होती है और वो श्रेया से पूछती है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। उसकी बात सुन श्रेया उसे बताती है कि मैंने अभी इतना कुछ तो सोचा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मेरा पेंटिंग करने का प्लान है। श्रेया अपनी दोस्त के साथ कार में बैठकर जाते हुए अपनी और कियान के रिंग को निकालकर बाहर फेंक देती है और वहां से निकल जाती है।